दोस्तों नमस्कार। आज एक सुप्रीम कोर्ट का आज यानी कि नवंबर 5, 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है जिसकी आज हम बात करेंगे। और ये फैसला है जो निजी संपत्ति है उसके बारे में। और इस जो फैसला था ये बहुत दिनों से लंबित था, 2002 से, तो तकरीबन 24 चल रहा है 2024 और 2002 में आया, तो 23 साल, लगभग 22-23 साल पुराना फैसला था जो इसमें लंबित था। और सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उसमें 9 जजेस ने ये फैसला किया। ये फैसला था 7-2 से, यानी कि 7 जजेस ने मेजॉरिटी फैसले के साथ हैं और 2 अलग हैं। ये फैसला था कि जो हमारी रिसोर्सेज हैं, पर्सनल रिसोर्सेज हैं, उन पे एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसीज़ का, आर्टिकल 39B, उसकी इंटरप्रिटेशन का था। और इसमें जो केस है उसका अगर मैं टाइटल बताऊं तो टाइटल है प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, CA नंबर 1012/2002 एंड अदर्स कनेक्टेड मैटर्स। इसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी अगर हम बात करें तो शुरू में 1992 से बहुत सारी याचिकाएं उठी थी और बाद में 2002 में उन्हें 9 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया गया। 2 दशक, जैसा मैंने कहा, से अधिक समय तक अधर में लटकने के बाद अब नवंबर में 2024 में इसकी सुनवाई हुई। और उसमें जो बात कही वो ये कही कि जो सामुदायिक संसाधन है उसमें जो आपकी निजी संपत्ति है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो उसमें शामिल नहीं है। तो एक फैसला था इससे पहले, वो फैसला था जस्टिस कृष्णा अय्यर का 1978 का, उस फैसले को उलट दिया है इस फैसले ने। तो जो आर्टिकल 39B है वो कहता है कि सरकार किसी की भी संपत्ति को ले सकती है, उसको लेके और दूसरे लोगों में बांट सकती है। तो ये डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स हैं स्टेट के 39B उसमें था। इसने इस फैसले को पूर्ण रूप से बदल दिया है। अब ये महाराष्ट्र का केस है। महाराष्ट्र में जो हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट है, MHADA 1986 का, उसमें लोगों की ज़मीन वो ले सकते हैं और जितनी रेंट है उस ज़मीन की उसका 100 गुना देने के बाद वो एक्वायर कर सकते हैं, उसका अधिग्रहण कर सकते हैं। उन्होंने कहा क्योंकि निजी संपत्ति सामुदायिक संपत्ति है तो सरकार ले सकती है। इसमें ये बड़ा प्रश्न था। तो इस प्रश्न को डिसाइड करने के लिए कि जो जस्टिस कृष्णा अय्यर ने 1978 में कहा था कि मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी कवर्ड ऑल रिसोर्सेस, नेचुरल एंड मैन मेड, पब्लिकली एंड प्राइवेटली ओन्ड, यानी कि जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं, जो भी भौतिक संसाधन हैं, वो कम्युनिटी के हैं, चाहे वो नेचुरल हों, चाहे मैन मेड हों, चाहे वो सरकार ने बनाए हों, पब्लिकली हों, या किसी प्राइवेट ने उसको ओन किया हो। तो इसमें तो सारी संपत्ति सरकार की थी। वो जो चाहे किसी की कुछ भी घर ले, फैक्ट्री ले, ज़मीन ले, कुछ भी ले। तो इस फैसले को चैलेंज किया इस 9 जजेस की बेंच में, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ थे, जस्टिस हर्षिकेश रॉय थे, जस्टिस BV नागरत्ना थी और सुधांशु धूलिया थे, जस्टिस JB पारदीवाला, मनोज मिश्रा, राजेश बिंदल, सतीश चंद्रा शर्मा एंड अगस्टिन जॉर्ज मसीह, ये लोग थे। इन लोगों ने इसकी सुनवाई की और इस सुनवाई में जो फैसला था, 7 जज एक तरफ थे और 2 जज एक तरफ थे। इसमें जो बहुमत की जो राय थी, जो इसमें ऑथर थे, जो जजमेंट लिखा, वो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मेजॉरिटी का जो फैसला था वो लिखा। जो न्यायमूर्ति BV नागरत्ना थी, उन्होंने
आंशिक रूप से सहमति व्यक्त की और न्यायमूर्ति धूलिया ने पूरे फैसले पे असहमति जाहिर की। तो ये एक आंशिक थे और एक ने पूर्ण रूप से किया। बाकी जो 7 थे जज वो मेजॉरिटी के साथ थे इन दोनों के अलावा। तो जो मेजॉरिटी का व्यू था, फैसला है, वो ये है कि जो 1978 में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस रंगनाथन रेड्डी का जो फैसला था कि निजी संपत्ति जो है उसको सामुदायिक संसाधन माना जाए, उसको बदला। अब इसमें जो है, जो अनुच्छेद 29B है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उसमें जो डेफिनेशन थी समुदाय के भौतिक संसाधन, उसमें निजी स्वामित्व वाले संसाधन शामिल है। ये इससे पहले माना जा रहा था और इसके आधार पर राज्य सरकारों ने बहुत सारे अपने कानून राज्य स्तर पर बनाए थे जमीन को अधिग्रहण करने के, प्रॉपर्टी को अधिग्रहण करने के, इसी फैसले के आधार पे और इसी आर्टिकल 39B के आधार पे बनाए थे। तो ये जो है, अब इन्होंने कहा कि ठीक है, हर जो संसाधन है जो निजी है, जो आदमी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, चाहे फैक्ट्री है चाहे कुछ है, वो हर एक नहीं हो सकती। हाँ, इसमें से कुछ हो सकते हैं। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट पे सबका, भाई इकोलॉजी की बात है कि पर्यावरण अच्छा हो, तालाब हैं, स्पेक्ट्रम है जो वायु तरंग है, प्राकृतिक गैस किसी के यहाँ पे निकल आती है, खान है, खनिज है और संसाधन है जो दुर्लभ हैं और सीमित है। ये अगर निजी उसमें हैं तो इनके ऊपर सरकार का नियंत्रण हो सकता है, सरकार इनको ले सकती है। परंतु जमीन है और कोई चीज़ है, सरकार जमीन को ले रही है और फिर आगे खुद ही प्लॉट काट के बेच रही है, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकती। तो इसमें बहुत असर पड़ेगा। जो अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, खासतौर पे नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, कि किसानों से ली जा रही है ज़मीन और फिर आगे उसको प्लॉट ही देते हैं, तो उन चीज़ों पे इस फैसले का बड़ा असर पड़ेगा। इसमें एक बात और कही, इस फैसले में कहा कि न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर और चिन्नप्पा रेड्डी द्वारा व्यक्त किए गए विचार एक विशेष आर्थिक विचारधारा को बताते हैं। ये वेल नोन है कि जो जस्टिस कृष्णा अय्यर थे वो सोशलिस्ट विचारधारा के आदमी थे और उनका था कि भाई सारे संसाधन सबके पास जाएं, इक्वलिटी की बात करते थे। तो उन्होंने कहा इस फैसले में, जो CJI ने और जो 7 जज हैं, उन्होंने कहा कि संविधान के निर्माताओं का इरादा देश में किसी भी एक विशेष किस्म की जो आर्थिक सिस्टम है, सोशलिस्ट है या पूंजीवादी है या कुछ है, उससे मतलब नहीं। हमारा जो संविधान है वो सबके लिए है, किसी एक विचारधारा की तरफ झुका हुआ नहीं है। अब इसमें जो इससे सहमत नहीं थे जस्टिस नागरत्ना, उन्होंने कहा कि ठीक है, पर जो निजी जो संपत्ति है उसमें क्लोथिंग हो सकती है, उसके हाउस होल्ड आर्टिकल हो सकते हैं, घर के पर्सनल ज्वेलरी हो सकती है, डेली यूज़ की बिलोंगिंग हो सकती है। तो उसने, जो जस्टिस नागरत्ना ने ये बात कही, तो कहते इन्हें छोड़ के बाकी सारी सामुदायिक संपत्ति हो सकती है, सरकार उसको ले सकती है। तो और जस्टिस धूलिया ने कहा कि हालांकि स्थितियां बदल गई हैं, वह असमानता, जो राजनीतिक समानता आ गई है आजकल, कानून में भी समानता है, पर सामाजिक और आर्थिक जो असमानताएं हैं, इनइक्वलिटीज हैं, वो अभी जारी हैं और उन इनइक्वलिटीज को, उन असमानताओं को दूर करने के लिए जो है संसाधन, जो भी निजी संसाधन है, उनको लेके और दूसरों में बांटने में कोई हर्जा नहीं। ये जस्टिस धूलिया का इसमें जो है व्यू था। अब अदालत ने कहा कि सभी निजी संपत्तियों को सार्वजनिक हित वाली घोषित नहीं किया जा सकता। पहले क्या था कि कुछ भी आप लो, एक्वायर करो कि भाई ये तो उस इंटरेस्ट में है, और जैसे महाराष्ट्र का मैंने केस बताया कि रेट का 10 उसका कुछ दिया और ले लिया जमीन। तो
इसमें जो है संपत्ति का, हर संपत्ति का सरकार अधिग्रहण नहीं कर सकती। अगर सार्वजनिक हित की बात कोई कह रहे हैं तो उसको पूरा रिव्यू करके बताना होगा कि सार्वजनिक हित क्या है। ये सार्वजनिक हित नहीं है कि किसानों से जमीन लो और प्लॉट काट के खुद ही बेच दो। अरे किसान भी के पास भी जमीन थी, आपने, ये कौन सा सार्वजनिक हित हुआ? तो उस चीज को काबू किया है इस फैसले ने। और जो 1978 का फैसला था, जिसको समाजवादी विचारधारा का फैसला माना गया, उसको बदल दिया। हालांकि जो नागरत्ना ने और इन्होंने जो बात इस फैसले में कही कि ये एक खास विचारधारा से प्रभावित था, कृष्णा अय्यर साहब का जो फैसला, उसके ऊपर भी ऐतराज़ किया कि जस्टिस को, जो मेजॉरिटी ऑफ दी जजेस हैं, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब ये बड़ा अच्छा फैसला आया है और इस फैसले के बाद इतना आसान नहीं होगा ज़मीन का किसी भी काम के लिए अधिग्रहण करना। जो कानून छोटे मोटे हर जगह बनाए हुए हैं, हर स्टेट में बनाए हैं, उनको ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच जो है वो ओवरराइड करेगी। इसने जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार है, जो निजी संपत्ति का अधिकार है, उसको प्रमुखता दी गई है। निजी संपत्ति जो सार्वजनिक संपत्ति है, सामुदायिक संपत्ति, वो एक्वायर करके उसे ले लेते थे, उसका अब ये बंद हो गया। इसके बाद इसके बड़े दूरगामी परिणाम हो गए। एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला है जो निजी संपत्ति के बारे में है और इससे काफ़ी लिटिगेशंस, काफ़ी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी और आइंदा के लिए भी जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है उसको, उसकी फैक्ट्री है, तो उसको ये भय नहीं रहेगा कि सरकार मेरी फैक्ट्री ले लेगी या और कोई चीज़ एक्वायर कर लेगी। नहीं, अब इससे निवेश में भी वृद्धि होगी और लोगों में एक कॉन्फिडेंस आएगा, वो काम करेंगे। सब सारी संपत्ति को लेके बांटना, सबको इक्वल, ये बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि अव्यावहारिक बात है, ना होने वाली बात है। ये अगर कर दे तो कहाँ से तो इन्वेस्टमेंट आएगा और कहाँ से ये और प्राइवेट चीज़ें, जो फैक्ट्री हैं जिनमें लोग रोज़गार मिलता है, वो कहाँ से आएंगे? अच्छा फैसला, स्वागत योग्य फैसला है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।